पूरे जोर शोर से फैला हुआ है। तो हम लोग 5-10 मिनट का समय निकाल करके बात कर लेते हैं थोड़ा ICU या इसको पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा 3 शब्द हैं, एक है एंडेमिक, दूसरा एपिडेमिक और तीसरा पैंडेमिक। तो पैंडेमिक से हम लोग अवेयर हैं, इसलिए कि अभी कोरोना चल ही रहा है कुछ मामलों में, और कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे बीता है, तो इस शब्द से हम लोग परिचित हैं। हालांकि बस छोटे से शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एंडेमिक उसको कहते हैं जब किसी खास या विशेष व्यक्ति को या फिर किसी विशेष क्षेत्र या देश में कोई अगर डिजीज फैला हुआ होता है या डिजीज होता है किसी खास व्यक्ति को, उसको एंडेमिक कहते हैं। वही डिजीज अगर या कोई डिजीज अगर बहुत बड़ा रूप ले ले, इजीली कम्युनिकेबल हो जाए, उसको एपिडेमिक कहते हैं। और जब कोई डिजीज पासपोर्ट लेकर के देश विदेश का भ्रमण करना शुरू कर दे, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर अगर फैलना शुरू हो जाए, तो उसी को पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अभी जो कोरोना बीता है उसको हम लोग पैंडेमिक बोले, क्योंकि विश्व का शायद ही कोई क्षेत्र है जो इससे छूटा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आई फ्लू के बारे में। तो आई फ्लू को हमने कोशिश किया है कि इन सारे टॉपिक्स में कवर किया जाए, जिससे कोई साधारण व्यक्ति यानी कोई गार्जियन है, कोई बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विद्यार्थी हो, उसको कम से कम उन सबों को फायदा मिल सके। तो आई फ्लू को हमने जो प्रकार में बांटा है टाइप्स ऑफ आई फ्लू में, तो एक तो वायरल होता है, एक बैक्टीरियल और एक एलर्जिकल होता है। इन सब के थोड़े से लक्षण भी हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, बट आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन जो जनरल स्टडीज है उसके हिसाब से हम आपको बात करते हैं। एक वायरल होता है आई फ्लू जो आजकल बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। तो वायरल में मामला ये होता है कि अगर किसी को वायरल प्रकार का कंजक्टिवाइटिस हुआ हो या फिर आई फ्लू हुआ हो, तो उसके कुछ लक्षण ऐसे होंगे कि उसके आंखों से जो आंसू की तरह पानी निकलते हैं ना, वैसा पानी निकलेगा, है ना। उसको सर्दी की समस्या हो सकती है, ठीक है, उसके सर में दर्द या फिर उसके आंखों में दर्द, ये सारी समस्याएं हो सकती है। वो वायरल प्रकार का है। बैक्टीरियल में क्या होता है कि इन सब लक्षणों के अलावा जो आंख में गाढ़ा या चिपचिपा, जिसको हम लोग कीचड़ या साधारण भाषा में गांव देहात में उसको कीची भी कहते हैं, तो ऐसा चीज निकलना शुरू होता है। आप अगर सुबह में आंख खोलिएगा या सो के उठने के बाद, तो आपकी आंखें चिपक भी जाती हैं, तो वो है बैक्टीरियल, ठीक। और एलर्जिकल तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ही, किसको किस चीज से एलर्जी है जिससे आंखें प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। जिसके कुछ सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण हैं। तो लक्षणों में अगर बात करें तो साधारण सबसे कॉमन लक्षण है कि आंखें लाल होती हैं, ठीक। आंखों का लाल होना या उसका पिंक कलर होना, ये सबसे पहला लक्षण, इसीलिए इसको पिंक आई भी कहा जाता है। दूसरा है कि आंखों में दर्द महसूस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब केस में सारे लक्षण पाए जाए, सबका लक्षण अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होना, आंखों में सूजन होना, देखने में परेशानी होना, आंख खोलने से दिक्कत होना, ठीक है। आंखों से पानी आना, अगर वो पानी आंसू के रूप में आ रहा है तो वो आपका वायरल है, और वही अगर गाढ़ा चिपचिपा होकर के निकल रहा है कीचड़ के रूप में, तो वो आपका बैक्टीरिया है। खुजली होना आंखों में, कीचड़ आना, चिपचिपा होना, ये कुछ कॉमन लक्षण है। हम आपको एक बात और भी बोलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि इसको आप एकदम टू बी गारंटेड ले लें और इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, विशेष समस्या होती है तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। तो ये अब है कि इन सब चीज़ों का जो आज फैला हुआ है पूरे देश में, बहुत बड़े पैमाने पे जो फैला हुआ है, जिसको हम लोग एपिडेमिक कह रहे हैं, आंखों का लाल होना या आई फ्लू, इसके जो प्रमुख कारण है वो होती है नमी। देखिए, बरसात के मौसम में होता क्या है कि बारिश होने से टेम्परेचर तो गिरता है, लेकिन नमी, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाता है हमारे वातावरण में। और या तो वो बरसात से उत्पन्न नमी हो, या फिर बहुत सारे फिजिकल वर्क हम लोग करते हैं जिससे शरीर से पसीना निकलता है, तो उस पसीने के कारण भी
जो नमी हमारे शरीर में, अगर हम लोग शरीर की सफाई ठीक से नहीं करें तो वो भी एक समस्या हो सकती है। तो मेनली जो नमी होती है, जो टेम्परेचर इम्बैलेंस हुआ और जिससे जो नमी या ह्यूमिडिटी पैदा हुई, ये मुख्य कारण होते हैं इसमें, है ना। बाकी और केसेस में और भी कारण हो सकते हैं। ठीक, अब है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल आई कैसा दिख रहा है और एक आपको इन्फेक्टेड आई कैसा दिख रहा है। ठीक, अब इस आँख का जो उजला वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो आँखों के इस उजले वाले पार्ट में ये किसी भी कारण से, वो चाहे बैक्टीरियल हो या एलर्जिकल हो या फिर आपको वायरल हो, उसी का कलर बदल जाता है, वो पिंक या रेड हो जाता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इस आँखों के उजले पार्ट के बचाव के लिए एक वो ट्रांसपेरेंट पतली सी झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक, और वही झिल्ली इन्फेक्टेड होकर के अगर पिंक या रेड हो जाए तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब है कि ये सारी चीज़ें तो बहुत तेजी से स्प्रेड हो ही रही है। ठीक है, तो इसको साधारण इंसान के रूप में, हम लोग कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, जानकार नहीं है, डॉक्टर सब कोई नहीं है, या चीज़ों को अंदर तक जा करके नहीं समझ सकते, लेकिन साधारण इंसान के रूप में या साधारण व्यक्ति के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही करना है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है ना, तो उससे आप जितना हो सके उतना दूरी बना करके रखेंगे। कारण क्या है कि ये जो संक्रमित व्यक्ति होता है, पहले तो ये समझ लो कि ऐसा नहीं कि आंखों में आंखें जिसकी लाल हो जाती है उसके आंखों में देख लेने से आपको कुछ होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके आंखों से निकलने वाले जो पानी कह लीजिए, जो आंसू के रूप में निकल रहा है, कीचड़ के रूप में निकल रहा है, तो वो सारी चीज़ें, हमारा हाथ जो है ना सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का सोर्स होता है। ठीक, तो इन हाथों से तुरंत हम उसको वाइप करना, पोंछना शुरू कर देते हैं या इधर उधर उसको डालना शुरू कर देते हैं। अब उसके संपर्क में कोई आएगा तो उसको इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो संक्रमित व्यक्ति से जितना हो सके बचें, दूर रहें। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं समझ लेना भाई कि कोई प्रकोप है या उस व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना के रखना, ऐसा नहीं है। ये देखिए, एलर्जी अगर ये समस्याएं शुरू होती है तो ये आपको 3 दिन, 5 दिन, 2 सप्ताह, किसी केस में महीनों दिन तक भी हो सकता है। तो उस पीरियड के लिए, उस समय तक के लिए उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब है कि मान लो किसी को वायरल प्रकार का अगर हुआ है आई फ्लू, तो वैसे केस में क्या होगा, तो उसको स्नीजिंग होगा, यानी छींकें आएंगी। तो छींकें आएंगी तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स उसके जब छींकता है तो मुँह से निकलता है। तो वैसे केस में जिसको हुआ है वो भी मास्क पहने, जिसको नहीं हुआ है वो भी बचाव के तौर पर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। हाथों का धोना, हमने कहा कि हमारे इन सारे डिजीजेस का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का सोर्स होता है हाथ। तो आप हाथों को मैक्सिमम धोइए, है ना, कहीं बाहर गए या किसी के टच में या कुछ में। एक तो जिसको हुआ है वो तो धोए ही धोए, तो जिसको नहीं हुआ वो बचाव के तौर पर अपने हाथों को तो कम से कम अच्छे से सोप लगा के, साबुन के साथ अच्छे से धोए। अगला है बारिश और पसीने से बचने का। अब बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बारिश में भीगने लोग चले जाते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आई फ्लू से आपको बचना है तो बारिश और पसीने यानी नमी से अपने आप को बचा करके रखना है। ठीक, कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग कम करें। ऐसी स्थिति में जब आई फ्लू बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, तो वैसे व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं, तो होता क्या कि कॉन्टैक्ट लेंस का साफ सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर अभी का जो समय चल रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा इन्फेक्शन का डर है या हो रहा है, तो वैसे लोग अपने कॉन्टैक्ट लेंस को फिलहाल के लिए प्रयोग से रोक सकते हैं, है ना। काले चश्मे का प्रयोग करें। काले चश्मे का प्रयोग खास करके वो तो जरूर करें जिनको ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, मेकअप, ये एक अलग ही विषय है। मेकअप का कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे अभी जो आई फ्लू का टाइम है, इसमें अगर कोई भी कॉस्मेटिक का प्रयोग अगर स्किन के ऊपर या आंखों के अड़ोस पड़ोस वाले हिस्से में किया जाए तो उससे फिर एक अलग इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मैंने मेकअप यहाँ पे लिख रखा है। ठंडे पानी से आंखों पर धोना, तो वैसे हम लोग को चेहरे की सफाई के लिए करते भी है वैसे हम लोग की दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितना मैक्सिमम हो सके ठंडे पानी से चेहरों को धोते हैं। ठीक, तो आप आंखों को भी धो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ अंत में जरूर कहना चाहेंगे हम कि डॉक्टर की सलाह। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इत्मीनान से इन सब चीज़ों के सहारे बैठे रहिए, आप डॉक्टर की सलाह में जरूर जाएं।
दूसरा चीज़ कि आप अगर इसको स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं या फिर इसको बड़े पैमाने पे ना फैलने दिया जाए, तो जो भी इससे इन्फेक्टेड हो रहा है वो कोशिश करे कि अपने आप को चीज़ों से आइसोलेट करने की कोशिश करे और अपनी आंखों की देख रेख करे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन में वो ठीक हो जाना है और फिर से वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो ये है आपका आई फ्लू या पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस, इसी को कहते हैं, है ना। तो देयर इज नथिंग टू वरी, है ना। चलिए, थैंक यू।